Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the domain and the range of the following function, and the given function is greatest integer part of 1 plus 2 sin 3x. इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस 2 sin 3x का डोमेन और रेंज निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ all possible inputs for which the function is defined। जितने पॉसिबल इनपुट्स हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, उन सारे इनपुट्स का जो सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं। दूसरा, रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे उन सबका जो सेट है वो रेंज कहलाता है। तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज रियल नंबर। क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। 0 से 1 के लिए 0 होता है, 1 से 2 के लिए 1 होता है, 2 से 3 के लिए 2 होता है, एंड सो ऑन। ये प्लस इन्फिनिटी तरफ ग्राफ जाता है। सिमिलरली -1 से 0 के लिए -1 होता है, देन -2 से -1 के लिए -2 होता है। ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब अगर आप देखेंगे ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है। देन जो cos x का ग्राफ है, नॉट cos x, sin x का ग्राफ, डोमेन ऑफ sin x वो भी रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर sin x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो हर एक x के लिए डिफाइंड है, हर एक x के लिए। ये रफ एंड डायग्राम है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस इन्फिनिटी की तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा। ये y है, ये x है। तो sin x भी हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, हर एक x के लिए डिफाइंड है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x भी हर एक x के लिए डिफाइंड है। अब फिफ्थ, साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 से 1 वेरी करता है। तो इन पांचों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन फंक्शन को हम f ऑफ x मान लेते हैं। 1 + 2 sin 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, उसको हम f ऑफ x मान लेते हैं। 1 + 2 sin 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, उसको हम f ऑफ x मान लेते हैं। पहले डोमेन की बात करते हैं। तो चूंकि डोमेन ऑफ sin 3x वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि हर एक x के लिए अगर साइन डिफाइंड है तो हर एक 3x के लिए भी साइन डिफाइंड होगा। और अगर डोमेन ऑफ sin 3x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो डोमेन ऑफ 1 + 2 sin 3x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 + 2 sin 3x वो भी रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो sin 3x की वैल्यू -1 से 1 वेरी करती है, तो 2 sin 3x की वैल्यू -2 से 2 वेरी करेगी, तो 1 + 2 sin 3x की वैल्यू 1 से 3 हो जाएगा। और -1 से 3 के बीच में हर एक x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट डिफाइंड है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 + 2 sin 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का जो डोमेन है वो रियल नंबर हो जाएगा। अब ये तो डोमेन हो गया। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज, तो सिंस sin 3x varies from -1 to 1 close bracket, तो 2 sin 3x will vary from -2 to 2, तो 1 + 2 sin 3x will vary from -1 to 3। अब 1 + 2 sin 3x -1 से 3 बिलोंग कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा? 1 + 2 sin 3x, उसका रेंज क्या होगा? -1 से 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो -1 होता है, तो एक एलिमेंट आ गया -1,
देन 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 होता है, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 होता है, और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 हो गया, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 भी इंक्लूडेड है, तो 3 और 3 से ज़्यादा बड़े नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 3 होता है। तो इसका मतलब कि रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ 1 + 2 sin 3x will be the elements -1 0 1 2 and 3, ये हमारा रेंज हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 + 2 sin 3x, वो हमने डोमेन निकाला था, वो क्या है, रियल नंबर एंड रेंज इज -1 0 1 2 and 3. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.